अंबरनाथ शिधावाटप कार्यालयात निरीक्षक सौ भारती गणवीर यांचा भ्रष्टाचार कारभार समोर येतोय। अंबरनाथमधील रेशनिंग ऑफिसर नागरिकांची कामे पैसे घेतल्याशिवाय होत नसल्याने रेशनिंग ऑफिस भ्रष्टाचाराचा अड्डा झालेला आहे। अंबरनाथमधील नागरिक अनेक वर्ष रेशनिंग कार्डापासून वंचित आहे। गोरगरीब झोपडपट्टीतील नागरिक यांना शासनाने दिलेल्या स्वस्त अन्नधान्य अत्यंत आवश्यक असते। दिवाळीचा मौसम होता, नागरिक वंचित झाल्याने गोरगरीब नागरिकांना रवा, मैदा, साखर स्वस्त मिळण्यासाठी एकमेव आधार म्हणजे रेशनिंग दुकानच असते। परंतु रेशनिंग दुकानातून रेशन मिळत नाही। दुकानदार भ्रष्टाचार करतात, परंतु या संदर्भात रेशनिंग कार्यालयामध्ये तक्रार केल्यास त्याची दखल रेशनिंग अधिकारी घेत नाहीये। त्यामुळे नागरिकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावा लागत आहे। रेशनिंग अधिकाऱ्याकडे नाव कमी करणे, टाकणे व दुकान बदल करून घेणे व नवीन रेशन कार्ड यासाठी अधिकारी वर्ग त्रास देतात व जनतेची कामे करत नाही। परंतु दलालामार्फत काम केल्यास एका दिवसात काम करून मिळते। रेशनिंग अधिकारी पैसे घेतल्याशिवाय कोणतेही काम करीत नाही। त्यामुळे अंबरनाथ मधील लोक त्रस्त झाले। अधिकारी यांनी रेशनिंग दुकानावर धाड टाकून मुद्देमाल जप्त केला पाहिजे अशी मागणी लोकाधिकारी सामाजिक संस्था महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष अशोक रामबोध शहा यांनी केलाय। त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करावी अशी मागणी अशोक शहा यांची आहे। स्टार 1 महाराष्ट्र न्यूजसाठी प्रतिनिधी विशाल कुरकुटे, अंबरनाथ। नमस्कार, मैं अशोक शाह, उपाध्यक्ष लोक अधिकारों सामाजिक संस्था महाराष्ट्र राज्य। आज मैं आपको कुछ खुलासा करने वाला हूं यहाँ का जो राशनिंग का जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके बारे में। आपको मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 1 साल से कई बड़ी पैमाने पे यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन जब भी मैं आवाज उठाता हूँ मेरा आवाज दबाने की कोशिश किया जाता है। यहाँ का जो दुकानदार है, कुछ दुकानदार, राशन माफिया और कुछ पॉलिटिकल लोग, उनके द्वारा हमेशा मेरा आवाज को दबाने की कोशिश किया जाता है। मुझे अभी पिछले 30 तारीख को मारने की धमकी भी दिया। राशन ऑफिस के अंदर मैंने 112 पे कॉल भी किया। मैंने पुलिस को भी ये सब जानकारी दिया और उल्टा जो है वहां के अधिकारी मेरे ऊपर झूठा कंप्लेंट करने जाते, जो कि मैं उनको उल्टा दम दे रहा हूं। इस तरह से मेरे खिलाफ पुलिस चौकी में जाते कंप्लेंट कर रहे हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मेरे पास बाकायदे प्रूफ है उस चीज का, जो कि उल्टा अधिकारी वहां का जो राशनिंग इंस्पेक्टर है भारती गणवीर, वो उल्टा मुझे धमकी दे रही है। मेरे बारे में काफी उल्टा सीधा मुझे बोलती है, लेकिन मैं उनको कभी, एक महिला होने के कारण मैं कभी कोई जवाब नहीं देता। और आपको बताना चाहता हूं, इनका भ्रष्टाचार में जो हाथ है, सबसे बड़ा हाथ भारती गणवीर का है। जब से वो यहाँ पे आई है, अंबरनाथ में पोस्टिंग हुआ है, तब से आपको बताऊं, पिछले दिसंबर 2022 को जब शासन के तरफ से एक फ्री वाला राशन और एक पैसा वाला राशन दिया जा रहा था, तो लास्ट महीने में जो दिसंबर महीना था, उस समय जो भारती गणवीर के अंडर में जो दुकानदार था, दुकानें जितने भी थी, वो कई दुकानों पे फ्री वाला बांटा गया। कोई दुकानदार पैसा वाला दिया और एक ही राशन दिया। दूसरा जो राशन था वो सबकी सब हजम कर दिया, लोगों ने चोरी कर लिया गया। जब पब्लिक का कंप्लेंट मेरे पास आया, मैंने पब्लिक को वहां पे कंप्लेंट रजिस्टर पे कंप्लेंट करने भेजा। कंप्लेंट नहीं लिया गया उनका। इससे पहले हमने वीडियो भी डाला था। इसके बाद हमने अपना कवरिंग लेटर लगा के, हमारे जो यहाँ के स्थानिक पब्लिक लोग हैं जिन्होंने कंप्लेंट किया हुआ है, उनका लेटर लेके, हमारे कवरिंग लेटर लगा के हमने वहाँ के शिधावाटप कार्यालय में अधिकारी के पास जमा किया, जो कि साहब इस तरह से राशन का चोरी किया गया है, ऐसे दुकानदार पे कार्रवाई हो। परंतु कई महीना हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई किया नहीं गया। इस विषय को लेकर के और कुछ पब्लिक का कंप्लेंट था कि हमें राशन नहीं देता, तो हमने वो पब्लिक को लेके वहाँ पे गया राशन ऑफिस में, और मुझे पब्लिक लोगों ने फ़ोन किया, जो कि सर हम लोग आए हैं, आप आइए। जब हम वहाँ गए
तो कंप्लेंट रजिस्टर वहाँ पे मांगा, तो 5-7 मिनट बाद मुझे कंप्लेंट रजिस्टर दिया गया। पहले तो बोले जो कि नहीं, मैं दुकानदार को बुलाता हूँ, मैं इनको समझाता हूँ, लेकिन वो कंप्लेंट रजिस्टर दे नहीं रहे थे। काफ़ी बोलने के बाद उन्होंने कंप्लेंट रजिस्टर दिया। इसके बाद जैसे हम लोगों ने जो वहाँ पे पब्लिक आई थी जो कंप्लेंट करने के लिए लिखने वाला ही था, वैसे ही 5-7 गुंडे वहाँ पे आकर के मुझे दमडाटी करने लग गया कि तुम कौन होता ये सब करने वाला। मैं बोला भाई, हम एक गौर गरीब के लिए आज से नहीं, काफ़ी सालों से गौर गरीब के लिए जो राशन का जो उनका हक है उसका जानकारी देता हूँ। तो बोलते नहीं, ये तुम करने का नहीं और तुम अपना माहिती अधिकार वापस लो। मैं बोला भाई, माहिती अधिकार मैं क्यों वापस लूँ? बोलते वापस लो नहीं तो तुम्हारा पैर हाथ तोड़ देगा। इस तरह से मुझे काफ़ी धमकी दिया गया। मैंने उसी समय पुलिस को सूचना दिया, 112 पे फ़ोन करके मैंने पुलिस को पूरा सूचना दिया। सूचना देने के बाद आगे जो है प्रक्रिया चालू हुआ। पुलिस चौकी बुलाया गया, हमें भी और अधिकारी लोग को भी। लेकिन वहाँ पे उल्टा हो गया कि अधिकारी लोग बोलते जो कि हमें दमडाटी करके मेरे ऊपर वहाँ पे एनसी दाखिल किया गया। आपको बताना चाहता हूँ, ये भ्रष्टाचार छुपाने के लिए ये लोग इस स्तर पे आ गए हैं कि मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे, मुझे मारने की कोशिश कर रहे। अगर मुझे कुछ भी हुआ तो उसका जवाबदार यहाँ का जो राशन अधिकारी है शशिकांत पासुटे साहब, और ये जो भारती गणवीर मैडम है, वो उनका हस्बैंड जो मंत्रालय में काम पे है वो, और एक कदम मैडम, और कुछ यहाँ का पॉलिटिकल लोग हैं, राशन माफिया है, कुछ दुकानदार है। ये लोग के मिली भगत के कारण मुझे इस तरह से मुझे तकलीफ दिया जा रहा है। और आपको बताना चाहता हूँ, हमने लेटर में कई बार उल्लेख किया जो कि जब भी कोई राशन लेने आता है उनको पावती दिया जाए। उनको मालूम कैसे चलेगा मेरा हक कितना है, मुझे कितना क्या मिला है? कोई भी दुकानदार पावती नहीं देता। इसके कारण पब्लिक को मालूम नहीं चलता। और मैंने कई बार शिकायत किया, सर उनको बोलो दुकानदार को पावती देने के लिए। दूसरा, जो कंप्लेंट रजिस्टर है वो आप सामने रखो, कभी कोई पब्लिक को कंप्लेंट करना हो अपना कंप्लेंट कर सकते हैं, उनको मांगने की आवश्यकता न पड़े। तो इस तरह से कई बातें हैं जो कि मैं अभी तो आपको मैं इतना बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी खुलासा करूंगा। यहाँ जो भ्रष्टाचार चल रहा है वो ठीक नहीं है, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। मैं हाथ जोड़ के मैं यहाँ का जो मुख्यमंत्री साहब है एकनाथ शिंदे साहब, उनको भी इस वीडियो के माध्यम से